नमः शिवाय। नमः शिवाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया। जी। कैसी रही कल की प्रैक्टिस? बढ़िया रही। बढ़िया रही, अच्छी रही। एनी मैजिक इन द मनी? हाँ। मनी में नहीं कह सकते, बस एक छोटा सा मैजिक हुआ। हम्म। असाइनमेंट लिखी थी, मेरा पेन पे वो इंक खत्म हो गई। हम्म। और फिर मैं पेन ढूंढ रही थी, सारे ब्लैक ब्लैक पेन मिल रहे थे। मैं क्या, अभी मुझे ब्लू पेन मिल जाए। और हम्म। मैंने ढूंढा तो मुझे ब्लू पेन मिल गया। वेरी नाइस। वेरी नाइस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और फिर बहुत अच्छे। असाइनमेंट कंप्लीट कर पाई। सो गुड, सो गुड। वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस। थैंक यस। यू बहुत। गुड। हेलो रूपाली जी। गुड हेलो। इवनिंग। गुड कैसे हो? इवनिंग। मैं ठीक हूँ। कैसा मैंने रहा? भी, हाँ, कल का प्रैक्टिस मैंने आज कैश में ही पेमेंट किया था। मतलब ऑटो का, 2 बार मैं ऑटो से गई, तो वो फिर मैंने अपना डायरी में लिख लिया कि थैंक यू पैड, और ऑटो ऑटो का उसके आगे अमाउंट लिख के थैंक यू पैड लिख दिया आज का। और पुराने हम्म। बिल्स अभी मैं ढूंढ के उसके ऊपर भी लिख दूंगी, जो पुराने बिल्स मेरे कहीं रखे हुए हैं, लाइट के वगैरह उसका। लेकिन आज का मैंने हम्म। अपना कंप्लीट कर लिया, और 10 ब्लेसिंग भी मैंने लिखा आज का मेरा। हम्म। तो ओके। तो आप, आपको आज का असाइनमेंट करते हुए या पूरा दिन जैसे आपने किया, तो कोई मैजिक फील हुआ इन द फील्ड ऑफ मनी? अ, हाँ, मैजिक मतलब मैं आज एक इंटरव्यू के लिए गई थी, तो मुझे लगा था कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगी, और मैं से इंटरव्यू के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन करके गई थी। तो हम्म। वहां पे मतलब मैंने सोचा था कि वो अच्छा ही होगा। तो उन्होंने कुछ ज्यादा पूछा ही नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछे, और मतलब वो बहुत अच्छा हुआ, और मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये एक हम्म। अच्छा पॉजिटिव हुआ एक चीज, ऐसा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, मतलब सोचा नहीं था उतना इजी हुआ, सोचा था बहुत टफ होगा, लेकिन इजी हुआ। तो बहुत ये एक अच्छा। पॉजिटिव चीज हुई है। ये एक छोटा सा मतलब मैजिक ही है एक तरीके से। यस, और यस। वही ग्रेटिट्यूड में भी बहुत दे रही हूँ अपने एसी के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में भी इतनी गर्मी हो रही है। तो एसी के लिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, मनी को, हर चीज को, जो भी घर में मैं यूज कर रही हूँ वो सारे प्रोडक्ट को, और उन सब के लिए मनी को, हर चीज को मैं मतलब सुबह से लेकर रात तक ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ग्रेटिट्यूड बहुत प्रैक्टिस बढ़िया। चालू है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। आप बताएं पल्लवी, आपका प्रैक्टिस कैसा रहा? अच्छा रहा, अभी चल रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू। ओके, ओके, ग्रेट। सो ये प्रैक्टिस करते हुए कुछ मैजिक फील हुआ इन द फील्ड ऑफ मनी? कुछ ऐसा फील हुआ? हैप्पीनेस ही आ रही है बस। जॉय हम्म। फील हो रहा है हम्म। कि इतना मनी है हमारे पास, इतना मनी पास्ट में भी था, और हर चीज को वो कर सके थे वो, क्योंकि वो हम्म। चेन चल जाती है कि पास्ट में जो बिल्स पे कर पाए हम लोग, उसकी हम्म। भी हम्म। जो सर्विसेज के लिए हमने पे किया वो सब के लिए भी, तो वो एक चेन चलती रहती है माइंड में कि अच्छा इसके लिए भी, हम्म। इसके लिए भी थैंक यू, इसके लिए भी थैंक यू। वेरी तो नाइस। वो चल रहा है। गुड, बहुत अच्छे। सो किसी को ऐसा फील हो रहा है कि मान लीजिए कोई एरिया आपका अच्छा हो रहा है और किसी एरिया में कुछ डाउनफॉल हो रहा है, किसी को ऐसा भी महसूस हो रहा है? हम्म। नहीं। नहीं। दैट्स गुड, वेरी नाइस। अगर ऐसा हो रहा है और तो बहुत मेरा अच्छी एक बात। था कि मेरा ना भी मतलब मेरा अबंडेंस के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। हम्म। अबंडेंस मनी के लिए, तो मनी का मतलब मनी के जो है उसमें मेरा अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरा रिलेशनशिप में थोड़ा मेरा डाउन जा रहा है। कुछ मतलब कुछ ना, ऐसे जैसे कोई रिलेटिव रूठ गया है ऐसा, या पता नहीं छोटी सी बात को लेके उनके मन में मेरे लिए कुछ बैठ गया है, तो वो मेरा हम्म। डाउनफॉल हो रहा है। तो वो कैसे मैं इम्प्रूव करूँ, मैं उसको मैं इम्प्रूव बताती हूँ करना ये। चाहती हूँ। मुझे इसलिए ही हम्म। ये बात करना था, ये पूछना था। जस्ट गिव मी 1 मिनट। बिल्कुल यही हाँ, हो रहा है, मुझे मालूम है। ये एनर्जीज में हो रहा है, मैं इसलिए ही सबसे पूछा। किसी और के साथ भी हो रहा है तो भी मुझे बताइएगा। मुझे 1 मिनट दीजिए बस।
यस, सॉरी। तो अब पॉइंट क्या है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस। तो ऐसा अगर हो रहा है ना, तो इसका मतलब ना, आपका जो ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस कर रहे हो, या आपने एक संकल्प लिया है कि मैं इस चीज की प्रैक्टिस करूंगी। तो मान लो कोई भी संकल्प लेकर ही हम सब कर रहे हैं ना, कि हमने ये संकल्प लिया, हम ये चीज करेंगे, और हम मैजिक प्रैक्टिस हम करेंगे तो हमारा ये मैनिफेस्टेशन होगा। दैट्स इट, यही तो हम सबके माइंड में है ना, है ना। अब पॉइंट है कि जो चीज हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, सपोज उसका वाइब्रेशन है हाई यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस करते 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 डे 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 28 डेज तक आएंगे। तब जाके हम उस वाइब्रेशन तक मैच करेंगे, या फिर अभी हम यहीं पर रहेंगे, हमें 1 मंथ और लगेगा वहां तक मीट करने में, पॉइंट है। लेकिन मैजिक तो होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम जब यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर जो भी जितने लोग हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो वर्क प्लेस पर आपके काम करते हैं, चाहे आपके खुद के बहुत लव्ड वंस ही हैं, ठीक है ना, फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, लेकिन उनका वाइब्रेशन मैच आपके साथ नहीं हो रहा, क्योंकि आप डे बाय डे ऐसे हाई हो रहे हो। वो तो नहीं हाई हो रहे, वो तो फिर वहीं पे रह गए ना। दिस इज द पॉइंट। जिन लोगों का आपके साथ वाइब्रेशन मैच है, उन लोगों के साथ तो आप सीधा फ्लो करते जाएंगे, ठीक है, और जिनके साथ नहीं है, वो यहाँ से आपके रिलीज होते जाएंगे, ठीक है। तो उस क्या होता है कि अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गए, तो यहाँ पर फिर जो चीज आपके साथ, ये वाला नीचे वाला जो वाइब्रेशन है, ये ऊपर कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उनको जाना पड़ेगा आपकी लाइफ से, ठीक है। और जाना पड़ेगा लाइफ से, कई बार नहीं जाते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो लाइफ से नहीं जाते हैं, लेकिन आपके सिस्टम में से, आपके एनर्जी फील्ड में से निकल जाते हैं। मतलब आपका कनेक्शन टूट जाते हैं, क्या पता आपका और उनका कोई कर्मा हो, आपका और उनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, वो वहीं तक हो, और वो चीज फुलफिल हो जाती है, और फिर उसके बाद निकल जाते हैं वो लोग। और वो निकलने का मतलब ये है कि कोई ना कोई तो देखो खटपट होगी, कुछ ना कुछ कारण तो बनता है ना। अब वो कारण बनेगा, तो अगर जो कारण बनेगा, वो आपका अंदर का विकार है, जो सरफेस पे आएगा। क्योंकि जब हम कोई चीज चाह रहे होते हैं, और उसके लिए हम कोई साधना कर रहे हैं, दिस इज कंप्लीट साधना, कृतज्ञता की, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज कर भी रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस ऐसे आते हैं, और फिर वो हमारे ही विकार बाहर निकल के आते हैं। और हमारे ही विकार जब निकल के आते हैं, तो चीजें तो हो जाती हैं। अब हम जो हो जाती हैं उसे अंडू तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए भी लेसन है कि हमें क्या लर्न करना है, हमें मोर क्या लर्न करना है, तो अपनी लाइफ में और आगे जाने के लिए। 1 मिनट, हाँ। ठीक है ना। तो ये कारण होता है कि हमारे किसी ना किसी से कोई बात हो जाएगी, या हमारी कोई कोई हमारी बैक में हमारे कुछ बात ऐसे कर रहा है, या बोलते नहीं कि जैसे कोई हमारे पीठ पीछे ही कोई हमारे छुरा घोंप रहा है, मतलब हमारे पीछे ही कोई हमारे ऐसे कॉन्स्पिरेसी बिल्डअप कर रहा है, जो हमारे को समझ आ जाए। पहले नहीं समझ आता था, वही चीज हो रही थी कोई, लेकिन अब समझ आ रहा है कि अरे ये तो मेरे लिए ऐसे सोचते हैं, मैं तो इन लोगों के लिए इतना अच्छा सोचती हूँ, ऐसा करके हो जाएगा। उससे होगा क्या, उससे आपकी बेसिकली वो रिलेशन, वो लोग, और वो उनसे रिलेटेड वाइब्रेशन बीइंग्स जो हैं, वो आपकी लाइफ से निकलने के लिए ये हुआ है। सो इसलिए गिल्ट तो पहले नहीं लेना है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर उनकी तरफ से कोई एक्शन हुआ, और आपकी तरफ से वो रिएक्शन हुआ, तो डेफिनेटली रिएक्शन तो होगा ना। तो आपने क्या किया, आपने जो रिएक्शन दिया ना, अगर वो आपको अच्छा लगा कि हाँ, मेरे को यही करना चाहिए था, तो ठीक है। क्योंकि खुद ही हम अपनी लाइफ के जज होते हैं, ठीक है, हमें पता है। लेकिन अगर हमने एंगर बेस्ड वो एक्शन था, और वो हमारे फ्रस्ट्रेशन बेस्ड एक्शन था, या हमारा कोई रिवेंज बेस्ड एक्शन था, तो डेफिनेटली हमें उसको एनालाइज करना है, क्या ये सही था, या मैं इसको किसी अदर वे में भी डील कर सकती थी। अगर कोई लगता है कि यस, इसको बेटर वे में भी डील किया जा सकता था, मैं इसको इग्नोर भी कर सकती थी, मैं इसको लेट इट गो भी कर सकती थी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसी चीजों से, या मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, या मेरे कान में कोई बात आई, या मुझे मुंह पे कोई आकर मुझे बात ऐसे बोल रहा है, तो
तो अगर चूज करते हो कि मेरे को ये पैटर्न बनाना है कि ऐसा लोग और ऐसा सिचुएशन कभी भी लाइफ में हो तो मुझे क्या कैसे डील करना है, या मेरी पर्सनैलिटी क्या डेवलप हो जाए, मेरा कैरेक्टर कैसा डेवलप हो जाए, मेरी क्या क्वालिटीज डेवलप हो जाए कि मेरे को ऐसे लोगों का मुंह ही ना लगना पड़े। नेगेटिव चीज है ना, नेगेटिव चीज मेरे, उसको डील ही ना करूं उस तरीके से। ये आपको खुद को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करके अपना एक लेसन लर्न कीजिए, लेसन लर्न करके लेट इट गो। कोई गिल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, उन लोगों को पहले तो जाने दीजिए। घर में भी अगर रहते हैं तो उनसे जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा साइड ले लीजिए। बस मतलब की बात करी या बात ही ना करो, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत किया तो कुछ दिन बात ही मत करो, उनको भी रियलाइजेशन होने दो। इट्स ओके। लेकिन साइलेंट साइलेंट मोड पे जाकर साइलेंस के साथ आप हील करो खुद को भी और इस सिचुएशन को भी। तो ये बेटर चीज होती है। तो क्योंकि आपको आपको हायर वाइब्रेशन पर जाकर अपनी चीज मैनिफेस्ट करनी है, और वहां पर जाने के लिए ये लोग आपके ऑब्स्टेकल्स थे, इसलिए यूनिवर्स आपको उन लोगों को आपके जीवन से हटा देता है, ऐसे वाइब्रेशंस को हटा देता है। दिस इज द रीजन। ठीक है, फिर ये भी होता है ना कि जैसे कि आपका किसी मतलब कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, मतलब जैसे जैसे सामने जैसे अपने रिलेशन में ही हम्म। उनके साथ ना बैठने का मन करता है, ना ज्यादा बात करने का मन करता, फोन करने का भी मन नहीं करता। हम्म। बट वो अपने क्लोज रिलेशन में है, तो ऐसा भी होता है कभी। हाँ, तो बात नहीं करने का मन करता मत करो, क्योंकि जब आप किसी साधना में हो, स्पेशली कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए किसी साधना में हो, तो आपको अपनी मन की सुननी चाहिए। वेयर आई एम फीलिंग गुड, अगर आपको कहीं गुड फील हो रहा है तो आप कीजिए, अगर आपको गुड फील नहीं हो रहा तो साइड कर दीजिए। कि अंदर से ऐसे लगता है कि वहां से मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आ रही। हाँ, तो मत लो ना। हम यही डिस्कस कर रहे हैं रोज, तभी तो ये डिस्कस कर रहे हैं। किसी का नेगेटिव शेट लेने की जरूरत ही नहीं है ना, कोई जरूरत ही नहीं है। बस दूर से बात, दूर से नमस्ते है। उनको जो चीज चाहिए आपसे, अगर वो आपसे डिस्कस करते हैं यानी आपसे बात करते हैं, आप उतना मतलब का बात कीजिए, उतना उनका काम कर दीजिए, एंड साइलेंटली वापस कम बैक टू योर रूम। दैट्स इट। एंड गुड विशेस रखिए सबके लिए। और अगर गुड विशेस नहीं आ रही है, देन वर्क ऑन द रिलेशनशिप, वही चैप्टर्स कीजिए सारे के सारे। नेगेटिविटी वाला चैप्टर कीजिए, 7 चैप्टर जो है हम्म। वो चीज कीजिए। अपन हमें खुद को हील करना है। हमारे असली बात ये, हमारे ही अंदर काम, क्रोध, मोह, ये अटैचमेंट्स, ये जो विकार हमारे अंदर पड़े हैं ना, हमें ही तोड़नी है। कोई और नहीं आएगा ये क्लीन करने के लिए। हमें इसका चार्ज लेना ही पड़ेगा। और ये हमेशा किसी ना किसी, जब भी आप साधना उठाएंगे, कोई मंडला की साधना, मंडला यानी साइकिल की साधना, 21 दिन की कोई साधना उठाते हैं, जैसे हम ये 28 डेज की साधना कर रहे हैं, तो हम कोई भी जब साधना कर रहे होते हैं, जब हम कोई प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यूसली एक साइकिल में, हमेशा विकार उसमें से बाहर निकल कर आते हैं। सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं होती हैं, आपकी लोअर वाइब्रेशन की चीजें भी सरफेस पर आती हैं, आपके अंदर की आती हैं। आपकी अंदर से में जो पड़ा हुआ है वही आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको दिखाई देता है। तो हमको खुद को चार्ज लेना है। उस वक्त माना कि गुस्सा आ गया, ठीक है, आप साधना कर रहे हो, आपकी कोई चीज सरफेस पे आई, गुस्से क्रोध का विकार आया, आपने क्रोध कर दिया, कर दिया, कर दिया। आप उसको लेके पकड़े थोड़ा ना रहेंगे, गिल्ट थोड़ा ना करते रहेंगे कि ये शब्द निकल गए, सामने वाले ने भी बोला, तुमने भी बोल दिया, बात खत्म। तुम बाद में इसका चार्ज लो कि मैं अब कैसे ठीक कर सकती हूँ, मैं अपने आप को कितना ठीक कर सकती हूँ। दिस इज द थिंग। यही साधना है, यही लॉन्ग जर्नी है। हमें अपना ही करेक्टर ठीक करना है, अपनी ही पर्सनालिटी ठीक करनी है, अपना ही मन ठीक करना है, अपना चित्त अपना शुद्ध करना है, यही है। जितना चित्त शुद्ध होगा उतना ईश्वर हमारा प्रकट होगा, जो हमारे भीतर ही बैठा है। और जितना ही हम अंदर प्योर होते जाएंगे, यानी विकार हटते जाएंगे और प्योर होते जाएंगे, सच्चित आनंद हमारा प्रकट होता जाएगा। ये सारी साधना, ये सारी स्पिरिचुअलिटी की सब चीजें यही है, यही करक्स है। अब आप कौन सा पकड़ो। अभी हम कृतज्ञता पकड़ रहे हैं, कोई भक्ति, भक्ति प्रेम पकड़ लेगा। सब नहीं, सब यही चीज है। ठीक है, थैंक ठीक है ना, तो यही बात है। और कुछ, हितेश जी, आ गए आप, सेटल हो गए जी? अ, हाँ जी। जी, कैसा रहा आपका दिन? अभी आप घर सब आए बढ़िया। हैं, बस एंटर किया। सब बढ़िया जी। जी, आज प्रैक्टिस कर पाए आप? मेंटली यस, फिजिकली आधा कर पाया पूरा मैं, और वर्क इन प्रोग्रेस है। मैं प्रैक्टिस पूरी खत्म मतलब ऑलमोस्ट मेरा प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन हम्म, जितनी मेंटली कर सका मेंटली करी, बाकी फिजिकली भी कर रहा हूँ।
कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। जितना हो जाए अच्छा है, बाकी को स्ट्रेस मत लीजिए बस, और क्या। हाँ जी। जी जी। और आंटी जी, आज आपका दिन कैसा रहा? नमस्कार। नमस्कार। मैंने कुछ बंगल किया था, उसमें वो हितेश कह रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई बात मुझे नहीं। कनेक्शन का पता नहीं है, आगे से आई वेट फॉर हितेश का। जी 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 मेरा जी। बहुत अच्छा रहा। हम्म मैंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली हैं। हम्म। एंड थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, चलो बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, पल्लवी ने भी बता दिया है ना, तो सबका आज हो ही गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बहुत आज अच्छा मेरे है आज आज। मेरे आज मेरे डैड भी बैठे सुन रहे हैं। वाह, नमस्कार नमस्कार Namaskar. अंकल जी। जी, कैसे हैं आप? Good. Want to जी, hear your inspirational talk. वेरी नाइस वेरी नाइस, वी आर ग्रेटफुल यू आर हेयर। यस, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं आपको 2-3 दिन My से देख pleasure. रही हूँ, हाँ आप आते हैं, कैसा लग रहा है आपको? यस। कैसा लग रहा है? ना बहुत अच्छा लग रहा है. It's हम्म। good सो, atmosphere and good people, good talk, वेरी नाइस, inspiring थैंक यू। talk. थैंक यू थैंक यू। सो, आपको अगर कोई एक पॉइंट बताएं, जो आप 2-3 दिन से आ रहे हैं, तो अब तक आपको कोई एक पॉइंट जो आपको क्लिक किया हो, आपने आपने इम्बाइब किया हो। कोई पॉइंट आपको लिंक किया हो? अच्छा, शी आस्किंग यू, कोई पॉइंट लिंक किया आपने कोई? एनी पॉइंट यू लाइक? Then any point of your talk, is it? हाँ। Well, one has to be basically. I mean, long and short of it. I'm sorry if I'm using that terminology. I mean, one has to be grateful and thankful to the Lord for all यस His mercies. And यस instead of weighing it in terms of money that you spend for getting the service, you should be thankful that you have the wherewithal यस to to afford it and get those यस services. यस So यस यस। the Lord is merciful. Yes, God is kind. Yes, thank you, thank you, thank you, thank you so much. चलिए, तो आज का चैप्टर बहुत अच्छा है। और आज का चैप्टर है मैजिक डस्ट, जो हमने मैजिक इंग्रेडिएंट वाला जो हमारा चैप्टर था 8th, उसमें हमने जो फूड के ऊपर जो हमने स्प्रिंकल किया था, गोल्डन स्पार्क्स जो थे, वो हमने जो डस्ट, जिसको मैजिक डस्ट बोलते हैं, अब एक्चुअली मैजिक डस्ट आई है। सो हितेश जी, ये वो वाला चैप्टर है जब आपको बताया गया था कि नाउ यू कैन हील। अभी अभी इस चैप्टर में अभी आप सेल्फ हीलिंग पर आए हैं, ठीक है? तो ये चैप्टर अब आपको सेल्फ हीलिंग पे लाएगा। अभी इसके और भी नेक्स्ट लेवल आएगा, तब आप दूसरों का हीलिंग कर सकते हैं थ्रू दिस मैजिक डस्ट, ठीक है? लेकिन इसका जो पावर है, जो इसका एनर्जी है, वो है ग्रेटिट्यूड। जितना ग्रेटफुल होंगे, उतना आपकी हीलिंग एनर्जी बढ़ेगा। उतना जितना ग्रेटफुल होकर अपना विजुअलाइजेशन स्ट्रांग रखेंगे और बहुत क्लियर रखेंगे, उतना आपका हीलिंग का एनर्जी रिजल्ट लेकर आएगा, ठीक है? तो ये चीज है। चलिए, स्टार्ट करते हैं हम। यस, सो टुडेज चैप्टर इज मैजिक डस्ट एवरीवन। जैसे हमने अपने फूड पर उस दिन मैजिक डस्ट पोर किया था उसमें, वैसे हम अब एवरीवन, मतलब ये हमारी कल की प्रैक्टिस होगी 10th जून की, कि हमें जो भी सामने दिखाई दे रहा है, हमें जो भी मिल रहा है, इवन हम खुद भी कहीं पर भी कोई सिचुएशन है, कहीं कोई चैलेंज लग रहा है, वहां पर हमको मैजिक डस्ट ऐसे शावर करनी है, या वहां पर ऐसे स्प्रिंकल करना है उसे। चाहे अपने हैंड से कर सकते हैं, जैसे पल्लवी कह रही है वो शेकर से करती है, मैं विजुअलाइज करती हूँ कि वो कॉस्मोस से हो रहा है। तो एनी काइंड ऑफ आपको जो विजुअलाइजेशन हो, वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है? नाउ लुक एट दिस पिक्चर लाइक दिस। जैसे आप पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, तो पब्लिक प्लेस पर जाते जाते आप सिर्फ चलते फिरते एवरी टाइम आपके माइंड में मैजिक डस्ट रहे, ठीक है? कल की ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी कि आपको हर वक्त किसी ना किसी पर मैजिक डस्ट शावर करते रहना है, ठीक है? और या फिर आपको पर्टिकुलर माइंड में कुछ है कि कोई किसी चैलेंज के थ्रू जा रहा है, उस किसी का कोई ब्रेकडाउन है, तो हम वहां पर उसके ऊपर स्पेशल मैजिकल डस्ट हम शावर कर सकते हैं, उसके ऊपर वो स्प्रिंकल कर सकते हैं हम, ठीक है?
नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। ठीक है ना, कोई ड्यूटी इतनी अर्जेंट नहीं है जितनी कि कोई हमारे लिए कुछ करता है और उसके रिटर्न में हम उसे थैंक्स दे रहे हैं। इससे बड़ी ड्यूटी कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज है कि हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है, उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना, एक तो फील करना और उसको शुक्रिया करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो पल्लवी लेट्स स्टार्ट। Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us a hundredfold. So, being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. सो अभी हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि कोई भी एंशंट, कोई भी मतलब जितनी हमारी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, चाहे वो कोई भी है, हमारे हिंदू धर्म की है, क्रिश्चियन कृष्णा क्रिश्चियन Christianity. क्रिश्चियनिटी की है, मुस्लिम धर्म की है, सिख धर्म की है, कहीं की भी है, जैन धर्म की है, हर चीज, हर एक स्पिरिचुअल टीचिंग जो है वो आपको जो चीज बताती है वो ये बताती है कि अपना हार्ट फुल कीजिए, पहले तो ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजार मतलब महसूस कीजिए उस शुक्रिया को, उस धन्यवाद को, उस धन्य 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 कि मैं इतना, हमारे हिंदू धर्म में धन्य धन्य करते हैं कि धन, और जैसे और सिख धर्म में धन 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 वाहे गुरु करते हैं। तो उतना शुक्रगुजार पहले तो फील कीजिए और उसके बाद उसको वो आप एक्सप्रेस कीजिए, उसको आप पे कीजिए, जो भी दूसरा पर्सन है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं उसको आप दीजिए, और देखना अगर आप मुंह से भी नहीं बोलते हैं तब भी 100 फोल्ड आपके पास रिटर्न होके आता ही है, क्योंकि एक शुक्रगुजार, एक कृतज्ञ से भरा हुआ जो हृदय होता है वो हमेशा वही मैग्नेट होता है, हर चीज जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है 100 फोल्ड अट्रैक्ट करता है। यस, सो बीइंग ग्रेटफुल एंड सेइंग थैंक यू टू अनदर पर्सन, एक है शुक्रगुजार होना और एक कि आप बीइंग ग्रेटफुल, ग्रेटफुल तो है लेकिन साथ साथ आप दूसरे पर्सन को थैंक यू भी बोल रहे हैं फॉर एनीथिंग यू रिसीव, जो भी आपको लगता है। कभी कभी जो लोग आपको दे रहे थे उनको नहीं पता कि उन्होंने आपको क्या दिया या क्या कर रहे हैं, वो शायद जनरल वो अपनी ड्यूटीज कर रहे होते हैं, लेकिन आप फील कर रहे हैं ना कि आप उनसे क्या रिसीव कर रहे हैं। तो जब आप उनको बताते हैं उनको भी वैल्यू होती है, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ आप उनको वैल्यू करते हैं। सो यू रिसीव फ्रॉम देम इज नॉट ओनली अर्जेंट, सिर्फ अर्जेंट नहीं है, इट्स वाइटल टू इम्प्रूविंग योर लाइफ, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, यूनिवर्स में अपनी एग्जिस्टेंस बताने के लिए कि यस मैं कृतज्ञता दे रहा हूँ, कृतज्ञ हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ, और मेरी लाइफ मतलब लाइफ इज व्हाट, आपकी एग्जिस्टेंस है ना, जो चीज है आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे, उसके अंदर मोर गुड थिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें वाइटलिटी कहो या लाइफ फोर्स एनर्जी कहो, आप उसमें मोर भर रहे हैं बाय जस्ट बीइंग ग्रेटफुल एंड सेइंग थैंक यू। यस, Gratitude is a powerful energy. And so, whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. Sorry, I'm coming. इट्स ओके। मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। द पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी इन मैजिक डस्ट रीच एंड इफेक्ट्स whom एवर यू स्प्रिंकल इट ऑन। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं, देखो ग्रेटिट्यूड इज ए पावरफुल एनर्जी, ये हम समझ चुके हैं। सो whom एवर यू डायरेक्ट ग्रेटिट्यूड एनर्जी टूवर्ड, दैट्स वेयर इट गोज। अब यह भी हमने बात करी कि अब किसी भी एक पर्सन को आपने चूज किया, उसके लिए पहले आपने कृतज्ञता महसूस की, ग्रेटफुल आप उसके लिए हुए, आपका हार्ट फुल है उसकी ग्रेटिट्यूड के लिए, और अब जब आप उसकी तरफ यानी सारी एनर्जी अब आप उसकी तरफ भेज रहे हैं ना, ग्रेटिट्यूड फील की अब सारी एनर्जी जब उसकी तरफ भेजते हैं तो क्या होता है, उस इफ यू थिंक ऑफ ग्रेटिट्यूड एनर्जी लुकिंग लाइक, और अब आपने क्या करना है, एक तो अभी हमने रिलेशनशिप वाला चैप्टर किया तो उसमें क्या हुआ था कि हमने क्या किया, ग्रेटिट्यूड फील किया और उसके बाद हमने उनका थैंक यू करा, मतलब हमने उस एनर्जी को डायरेक्शन दी, उनकी तरफ वापस भेजा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मैजिक का नेक्स्ट लेवल यहाँ पर बढ़ा देंगे। वो क्या बढ़ा देंगे कि जब हम उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं और जब हम उनको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, यही चीज स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट,
उनके ऊपर हम ऐसे ऐसे, जैसे हमने अपने फूड पर किया था, इट्स लाइक दैट कि मेंटली देखेंगे कि उनके ऊपर स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट जो है शावर हो रही है, ठीक है ना। और गोल्डन गोल्डन हो कलर की, गोल्डन कलर का मैजिक डस्ट जो स्पार्कलिंग है, टिम 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 से हो रहे हैं, और वो कॉस्मोस से आ रहे हैं, यूनिवर्स से ऊपर से आ रहे हैं। और कोई भी किसी भी तरीके से और भी विजुलाइज कर सकता है, जो जिसको बेटर लगे। Then, when you express gratitude to another person in return for something you received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, थैंक यू के साथ साथ हम ये मैजिक डस्ट पोर करेंगे। ये हमारा एडिशन हो गया है, ठीक है, कि हम थैंक यू तो कर रहे हैं, साथ में मैजिक डस्ट भी। The powerful positive energy of in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle on it. तो it on। तो अब पॉइंट क्या है कि जब आप ये करेंगे ना, एक्चुअली उसकी पावर का आपको, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट। तो अब जब आप करेंगे ना, तब आप इसका पावरफुल जो इफेक्ट आएगा ना, और जब वो मैजिक डस्ट उस तक पहुंचेगी और उसका जो इफेक्ट आएगा ना, तब आपको रियली रियली वो जैसे वही हम जैसे शॉक हो जाते हैं, मैजिक ही कैसे हो गया। तब आप खुद महसूस करेंगे कितना आपको अच्छा लग रहा है ये करते हुए भी। और दूसरे लोग जब आपके आपकी लाइफ में मैजिक का जो लेवल है वो अगेन और बढ़ जाएगा। तो आपको जो मैजिक दिखने शुरू होंगे अपनी लाइफ में, वो आप मतलब यू विल बी अमेज्ड। ये बहुत ही पावरफुल एक एक्सरसाइज है। यस। सो मोस्ट ऑफ अस मेक कांटेक्ट विद मेनी पीपल एवरी डे। जैसे हम पब्लिक प्लेस पर भी जाते हैं, वर्क प्लेस पर जाते हैं, घर पर भी हम बहुत सारे लोगों के साथ डेली इंटरेक्ट करते हैं, या फोन पर होते हैं, या हम अपने रिलेटिव्स के साथ बात कर रहे होते हैं। तो हम डेली ही कोई ना कोई पर्सन से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, वेदर ऑन द फोन, वही फोन पर, ईमेल पर, फेस टू फेस एट वर्क, इन स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, एलिवेटर्स, बसेस, trains, and in many cases the people we make contact with deserve our gratitude। मतलब कि डेली हम जिनसे कांटेक्ट करते हैं, तो वो क्या है, डिजर्व करते हैं ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हम कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर ही रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो हमारे एनर्जी एक्सचेंज हो ही रहा है एक दूसरे के साथ, बिकॉज वी आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम देम, डेफिनेटली, है ना, कि हम कुछ ना कुछ तो रिसीव कर रहे हैं उनसे। तो ग्रैटिट्यूड वो डिजर्व करते हैं। तो अब हम मतलब अभी चल मैं आपको बता, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें जब भी इंटरेक्ट किसी से करना है, विजुअलाइज यही करना है कि हम उनके ऊपर ये मैजिक डस्ट गोल्डन स्प्रिंकलिंग जो आपका है वो शावर कर रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है, विद द बेस्ट विशेस। जैसे कि हमने भी, हम अपने फूड या वाटर में भी हमने किया था एक बेस्ट विशेस के साथ, कि ये हमें हेल्थ दे रहा है, ये हमें थैंक यू फॉर दिस, मतलब थैंक यू हम वाटर के लिए कर रहे हैं, और वाटर जहां जहां से आ रहा है उसके लिए हम कर रहे थे। एंड उसके साथ साथ हम अपना गोल्डन मैजिक डस्ट हम उसके अंदर डाल रहे थे, ठीक है ना। और इसी तरीके से अब लोगों के ऊपर हमने करना है, ठीक है। थिंक अबाउट द पीपल यू एनकाउंटर ऑन अ टिपिकल डे who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab driver, customer service people, cleaner or staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you and you are receiving their service। ठीक है ना। तो वही जिसके साथ भी हम कर रहे हैं, जिसकी भी हम सर्विस रिसीव कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर हमें करना है। लाइक कैब में आ रहे हैं या जा रहे हैं, अपनी ही कार है और ड्राइवर हमारे साथ है, तो हम अपनी कार के ऊपर वो मैजिक डस्ट कर रहे हैं, उस ड्राइवर के ऊपर कर रहे हैं। हमारे घर में हाउस हेल्प आ रही है, तो हाउस हेल्प के ऊपर हम मैजिक डस्ट पोर कर रहे हैं और शावर कर रहे हैं। अपने घर में कर रहे हैं, आपका वर्क प्लेस है, आपके साथ बैठे हुए कलीग्स हैं, उनके ऊपर आप मैजिक डस्ट शावर कर रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है ना। If you don't say thank you in return for this their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life। ठीक है ना। तो अगर आप किसी की से भी सर्विस ले रहे हैं और उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, डेफिनेटली वो सर्विस आनी आपके पास कम हो जाएंगी, अब एक दिन होगा जो बंद हो जाएंगी, क्योंकि आप टेकन ग्रांटेड ले रहे हैं। तो इट्स बेस्ट कि आप जाकर तो लोगों को, एक एक लोगों को थैंक यू नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप अपना जैसे बोलते हैं कि उनसे जो आपने सर्विस रिसीव करी है उसके एक्सचेंज में आप ये चीज कर सकते हैं कि आप मैजिकल डस्ट उनके ऊपर शावर कर रहे हैं। आप गुड विशेस मतलब थैंक यू की फॉर्म में, और थैंक यू बोलते हुए आप उनके ऊपर मैजिकल डस्ट डाल रहे हैं। So think about the maintenance workers who keep our transport system working safely, and those who maintain the service of utilities,
सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड आवर रोड्स। तो अब जैसे मॉर्निंग में हमारे यहाँ पर जैसे मॉर्निंग रोड पे आप मतलब कि वो स्वीपर आते हैं, क्लीनिंग करने आते हैं, सुबह सुबह 6 o'clock 5 o'clock ही आ जाते हैं। वो सारा जो गार्बेज उठाने आते हैं वो उनके लिए हो गया। वाटर सप्लाई में जो लोग आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, गैस वाले आते हैं, रीडिंग के लिए आते हैं। हमारा गैस जैसे हमारे घर पाइपलाइन है तो वो ठीक करने आते हैं, रीडिंग करने आते हैं। तो आप हर किसी पर्सन जिस जिस भी जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं उसमें जो जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जो खुद सिर्फ सर्विस में ही हैं, आप उनके ऊपर ये मैजिक डस्ट आप शावर करते जाएं। यस, थिंक अबाउट द क्लीनर्स ऑफ द वर्ल्ड वो क्लीन आर स्ट्रीट्स, वही जो हमने अभी बात किया है ना, पब्लिक बाथरूम्स, ट्रेन्स, बसेस, एयरप्लेन्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। यू कांट पर्सनली से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। यही हमने डिस्कस किया कि हम किसी को भी पर्सनली जाकर नहीं कर सकते। हम फ्लाइट में हैं, सारी एयर होस्टेस हैं, पायलट्स हैं, सब लोग हैं, और उनको हमको कितना अच्छे से केयर से लेकर जा रहे हैं, केयर से लेके आ रहे हैं। इवन नीचे भी जो हमारी जो फ्लाइट है, हमको बस से एक एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक हमको ले जाया जाता है। जो और साथ में उसके भी बैक जो है कितना सारा स्टाफ है। हर किसी को हम पर्सनली जाकर थैंक यू नहीं बोल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम मैजिक डस्ट जो है स्प्रिंकल करेंगे। यू कैन स्प्रिंकल देम विद मैजिक डस्ट, ठीक है ना। सो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप नेक्स्ट पे आ जाना, ठीक है। यू कांट पर्सनली से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, बट यू कैन स्प्रिंकल देम विद magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk or clean sidewalk or across a polished floor. ठीक है ना, मतलब आपको क्लीन सब कुछ मिल रहा है, मतलब आपने देखा भी नहीं किसने क्लीन किया है। मान लीजिए आप ऑफिस गए हैं, आपको भी नहीं पता कि फ्लोर किसने क्लीन किया है, लेकिन आपको सब कुछ गए हैं तो डस्टिंग किया हुआ मिल रहा है। आपको आप बैठे हैं, कोई वहां पे मिट्टी नहीं है, आपका सारा ऑर्गेनाइज्ड है, आपका टेबल, आपकी सब चीजें वहां पे ऑलरेडी सब क्लीनिंग हुई है, लेकिन आपको नहीं पता कि किस स्टाफ के कौन से पर्सन। आप पूरा स्टाफ पर और पूरे वहां के एनवायरनमेंट पर आप थैंक यू की फॉर्म में थैंक यू बोलते हुए आप वहां पर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करते जाएंगे। यस पल्लवी, यू कैन स्टार्ट। When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving you your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. यस, तो अभी जो भी आपको मिलना है वाला है, कल आपकी यही प्रैक्टिस है। आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कैफे जा रहे हैं, इवन आपके घर में वेजिटेबल वेंडर्स आ रहे हैं, मतलब कि बाहर आपके पास आते हैं, आप ब्लिंकिट से कोई सामान मंगाने आते हैं, कोई डिलीवरी बॉय आता है, या कोई भी चीज़ है, मान लीजिए अपने ड्राई क्लीन के लिए देते हैं तो ड्राई क्लीनर आता है, कोई भी लोग आपको मिलते हैं, आपने सिंपली स्प्रिंकल करना है मैजिक डस्ट एंड से थैंक यू टू दैट पर्सन हु सर्व्स यू और पैक्स योर ग्रोसरीज, ठीक है ना। या If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you, because the fact that you can fly is an absolute miracle. या हमने अभी ये सारा डिस्कस किया कि आप अपना फ्लाइट में जाते हैं, पीछे का स्टाफ है, कुछ भी है, आप हर किसी को थैंक यू करेंगे। अगर आप सपोज एयर होस्टेस है, वो आपको दे रही है तो आप सिर्फ उसको थैंक यू कर सकते हैं, लेकिन वहां के बाकी स्टाफ को नहीं कर पा रहे हैं तो आप मैजिक डस्ट वहां पर स्प्रिंकल करेंगे उनके ऊपर। एंड वही जैसे मन मन में हम बोलते हैं थैंक यू, मेंटली आप बोलेंगे, ठीक है ना। यस, Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you.
All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. या Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. यस At times you, at times you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they must be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. यस तो अभी वही वही वाला पॉइंट हो गया जो अभी हम रूपाली जी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि हाँ कुछ लोग आएंगे हमारी जिंदगी में जो कि हमारे साथ बैड बिहेव करें हमारे साथ सपोज जो जो बिहेवियर हम डिजर्व भी नहीं करते वैसा बिहेव करें और मतलब हमें अटेंशन ना दें हम उनके लिए जितना मर्जी भी कर रहे हैं फिर भी हमारे को उनके उनसे रिवर्स में जो है अच्छा नहीं मिल रहा है ना लेकिन फिर भी हमें क्या करना है जैसे मेरा हमेशा एक वर्ड होता है चूज हीलिंग एवरी टाइम चूज हीलिंग तो यहाँ पर भी वही चीज है चूज टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट मतलब ग्रैटिट्यूड इज द ऑल्सो लाइक पार्ट ऑफ हीलिंग ठीक है ना तो अभी आपको क्या करना है चूज टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट चूज मैजिक इन योर लाइफ नो मैटर व्हाट कुछ भी हो जाए आपको बार बार हमने वही बात करी है, जब तक हमारे विकार खत्म होकर क्लीन स्लेट के ऊपर ये ग्रैटिट्यूड एंड लव नहीं आ जाएगा ना तब तक हमें काम करते ही रहना है चाहे हमें ये पूरा जन्म लग जाए चाहे उसके बाद के लगे लेकिन चित्त जो हमारी इनर हमारी जो चित्त है ना जो हमारा अंदर है हमारा वो सेल्फ का जो अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीटली लव एंड ग्रैटिट्यूड से फुल हो जाना चाहिए और हमारी बाकी सब चीजें हेटर हमारा ये जजमेंटल बिहेवियर हमारी जो एंगर इश्यूज हैं हमारी कोई भी चीज है और हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं दूसरों से जिसकी वजह से पूरी नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेशन या एंगर आ जाता है ये सब कुछ हमारा क्लीन एंड रिलीज हमें करना है जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड थैंक यू टू ईच एंड एवरी पर्सन हर चीज पर काम करना है रिलेशनशिप्स हैं पर्सन है आपके वर्क है आपका मनी है जिस कारण से भी आपको फाइंड आउट करना है मेरे को मेरी जिंदगी में किस वजह से प्रॉब्लम है आपको वो चीज निकालनी है यू आर चूजिंग सेल्फ वर्क इसको सेल्फ वर्क बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए और अपनी ही लाइफ में अपने आप को ग्रूम करने के लिए खुद की पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए आपने ये चूज किया है सो आपकी ये साधना है आपको ये करना ही है कुछ भी जिंदगी में हो जाए बार बार आपको मैजिक को ही चूज करना है बार बार आपको ग्रैटिट्यूड चूज करना है बार आपको लव चूज करना है बार आपको डिविनिटी ही चूज करनी है कुछ भी हो जाए ओके सो ये अगर आपसे नहीं हो पा रहा हो तो प्रोग्राम कीजिए एफर्मेशंस बना लीजिए अपनी कि नहीं मेरे लाइफ में अपने सबके होते हैं ना कि ये बड़े रॉयल जो लोग होते हैं ना वो क्या बोलते हैं ये मेरे असूल हैं ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते तो आपको भी अपने असूल बना लेने चाहिए भाई हमारा ये असूल है हम यही चूज करते हैं दुनिया में हमारे साथ कुछ मर्जी हो जाए हम यही चूज करते हैं जैसे गांधी जी थे वो अहिंसा में बिलीव करते थे उनके साथ कुछ भी हो जाए उन्होंने अपना रूल बना रखा था कि हर चीज जो है अहिंसा से ही सब चीज ठीक हो सकती है साइलेंस से ठीक कुछ कुछ लोग साइलेंस से सब कुछ ठीक करते हैं आप भी चूज कीजिए अपना खुद का ये प्रिंसिपल बनाइए कि मेरी ये लाइफ है और मैं क्या चूज करता हूँ मेरे साथ कोई कुछ कैसे कर रहा है उसके बदले मैं उसको क्या देने वाला हूँ अगर देखो कोई हमारे को कड़वाहट दे रहा है उसके बदले हम भी उसे कड़वाहट दे रहे हैं तो देखिए खत्म तो होने वाली नहीं है तो फिर हीलिंग तो नहीं हो रही है डेफिनेट वो बिटरनेस ही बढ़ रही है वो जो इविल चीज है वही चीज बढ़ रही
है, मतलब दोनों पार्ट पे बढ़ रही है, तो एक को तो चूज करना ही पड़ेगा ना कि हाँ जी हम ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं, हम फॉरगिवनेस में आ जाते हैं, हम ये चीज कर लेते हैं। कई बार एंगर को सप्रेस करना, या मैं सप्रेस तो वर्ड मेरा लिए गलत होगा, मैं सप्रेस एंगर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना, एंगर को आप डायरेक्शन दें अपने गोल्स के लिए। उस एंगर इज क्या, फायर है ना, कोई भी चीज है, आप उसको उस फायर को कोई और गोल को अचीव करने के लिए दें, और उसके लिए गोल को अचीव करने के लिए ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। और दूसरों को जो जिन लोगों के ऊपर गुस्सा भी आता हो उन लोगों को माफ करने की कोशिश, या फिर अपने आप को इतना पहले बड़ा बना लें कि आप, अगर आपको माफ नहीं हो रहा और आपको लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, तो पॉइंट क्या, अभी आप दोनों उस लेवल पर हैं, सेम लेवल पर हैं, ठीक है। तो आप पहले अपने आप को इतना बड़ा बना लीजिए, बड़ा जब आप बन जाएंगे ना, उसके बाद आपको उस पर्सन से सिंपैथी होगी। उस दिन आपको आएगी कि नहीं, ये छोटा है, इसको कुछ समझ नहीं है, इसको तो कोई ज्ञान नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, मैं इसको माफी कर देता हूँ। आज माफ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज आप सेम लेवल पर हैं, दिस इज द रीजन ओनली। इसलिए आप बड़ा कैसे बन पाएंगे, जब बार 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 बार, इसलिए इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी फॉर द टाइम बीइंग 1 2 3 महीने के लिए उन लोगों को साइड कर दीजिए, मतलब अपनी लाइफ से कट कर दीजिए। और कट करने का मतलब है कि मेंटली कट कर दीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो थोड़ा सा साइड हो जाए, मतलब उनसे थोड़ा सा, बोलते हैं ना कि अपना ऑरा, अपनी एनर्जी फील्ड को तो उन उन लोगों के लिए लॉक कर लें, मतलब लॉक करने का मतलब कि श्रिंक कर लें, मुझे एक बाउंड्री सेट कर लें, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर लें, लेकिन अपनी गुड एनर्जी को लीक मत होने दें, दिस इज द पॉइंट, ठीक है ना। सो So they may be feeling unwell and may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, and they may be desperation and a tipping point. And your gratitude and kindness might be the most magical thing that happened to them that day. ठीक है ना। अब वही जो हम बात कर रहे हैं, किसी की लाइफ में कुछ भी हो रखा है, मतलब कोई भी कुछ कर रहा है, तो उसके पीछे भी उसकी कितनी चीजें हो रखी हैं हमें नहीं पता है, और हम जज भी नहीं कर रहे और हम जानना भी नहीं चाहते। लेकिन ये है कि आपकी काइंडनेस और आपका जो ग्रैटिट्यूड है, और जो आप मैजिक उनकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं थ्रू ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस एंड लव, डेफिनेटली एक ना एक दिन तो उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और उनको रियलाइजेशन हो ना हो, लेकिन आपके भीतर बैठे हुए भगवान को तो पता है कि यू आर डूइंग गुड वर्क, और उसी का रिजल्ट आपको और बेटर मिलेगा, 100 फोल्ड्स आपको ही बेटर मिलेंगे, राइट। हितेश जी कुछ कह रहे थे। हाँ जी। The way I understand some very important points डिस्कस हुए हैं आज, तो उसको काफी कुछ समझ आया है। maybe I'll read it again, and if I have any question I'll ask you. But ओके। the point आपने डिस्कस किए हैं, that I'll just say what I was thinking of, कि किसी ने कुछ बुरा किया तब भी उसको थैंक यू बोलना है, किसी ने कुछ खराब मेंटली, यस। फिजिकली आप इंटरेक्ट, फिजिकली तो आप फिजिकली तो आप अलग हो गए, सपोजिंग किसी ने आपको थॉट प्रोसेस भी आ गया, जैसे हमने प्रेयर नोट में सीखा है कि हमको धन्यवाद करना ही करना है, दूसरे इंसान में भी एक आत्मा का स्वरूप है, सो वो भी एक आत्मा का स्वरूप है, हमको उसको थैंक यू करना ही करना है। वंस यू कीप ऑन गिविंग ग्रेटिट्यूड, यस। automatically you inside you will become you'll become more आपकी जो ग्रेटिट्यूड है वो बढ़ेगा, तो धीरे धीरे तो नेगेटिविटी वो भी ठीक हो जाएगी, तो दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उस दिन मैं उस दिन बता रही थी, ये क्या होता है कि हम सब ना एक क्वांटम फील्ड में ना, सब इसमें हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ये आ चुकी है ये वाली बात, क्वांटम फील्ड में हम सब कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लो हितेश जी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अब हितेश जी वर्क कर रहे हैं, सपोज मैं और आप कनेक्टेड हैं इन द क्वांटम फील्ड, वी आर वन, ठीक है। अब वो पॉइंट क्या है, हम इतना डीपेस्ट लेवल पर कहीं पर कनेक्टेड हैं। अब सरफेस लेवल पर हमने ग्रैटिट्यूड, एक पर्सन ने चूज किया कि मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगा, और वही वो एनर्जी ग्रैटिट्यूड की, लव की, काइंडनेस की, फॉरगिवनेस की भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है। एक होता क्या है, डेप्थ में जहां पे हम एक क्वांटम फील्ड में कहीं पे कनेक्टेड है ना, वन है जहां पर, वहां पर उसके भी जो एटम्स हैं उसको उसको समझ आना लगता है, समझ रहे हो ना, स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू होता है। तो जैसे वहां पे उसके भी स्ट्रक्चर, आपका आप कर सरफेस पे रहे हो, लेकिन जब नीचे का स्ट्रक्चर चेंज होगा ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है ना। बिहेवियर इन द सेंस इट्स नॉट कि सिर्फ वर्बली, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर जो है वो भी सिस्टम उसका चेंज होना शुरू हो जाएगा, तब उसका आउटर बिहेवियर भी आपके साथ चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो हमारा ये डीप प्रैक्टिस है और हमारा एक कंटिन्यूइंग ये प्रैक्टिस है कि हमें करते रहना है, तभी कि कुछ भी हो जाए बार 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 बार, चाहे हमें पूरा एक लाइफ लग जाए किसी एक पर्सन के साथ सब चीज ठीक करने में, लेकिन वी हैव टू चूज दिस, क्योंकि उसी से ही हम मोर डिविनिटी लेकर आ सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। या Be kind for everyone. क्या हुआ, हितेश I जी कुछ thought कह रहे हैं? आप म्यूट है। मैं डैड वांट टू से समथिंग, मैं डैड कुछ कह सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। All right. Yes. हिंदी में बोलो। Gratitude, of course, is a prerequisite for everything. Nonetheless, if you are not getting good service or somebody is not performing his duty, whether it's another employee, worker, colleague, friend, unless you express your concern or make him aware that he is lacking in performing his duty or his task, he will never improve. So you may have in your mind kindness for the person. He may be, you are understanding that he may be suffering due to certain due to Yes. discard, marriage, or whatever it be. Yes. Unless you express to him that he is lacking in doing it. In other words, what I'm trying to say, you can be kind at heart, but unless admonishing a person, making him aware of his shortcomings, unless you do it, I think you are doing a disservice by ignoring it. Yes. And just by expressing your gratitude or thankfulness for his whatever he is able to do, that may be good to as a gesture, as a human being, but eventually it is not good for him as a human being. So in Yes. that circumstances, I think one should be giving the counseling to him. We spend a little more time understanding his difficulties and then put him on the right track. जी, so there are two things here, okay. In our spirituality, suppose हम ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अब पॉइंट क्या है कि बेसिकली हम ग्रेटफुल तो हो रहे हैं, लेकिन कोई हमारा एम्प्लॉय है, हमारा सर्वेंट है या कुछ भी है, अब वहां पर हम उसको कैसे समझा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये मैटर करता है हमारी खुद की अवेयरनेस पर। अगर मैं ये वाले रोल को समझ रहा हूं कि मैं मालिक हूं, वो नौकर है, ठीक है, मैं बॉस हूं, वो मेरा जूनियर है, ठीक है, इस तरीके से इस, या फिर आप इस अवेयरनेस में कि हम दोनों ही वी आर द सेम बट प्लेइंग द डिफरेंट रोल्स, या वी आर द वन एंड प्लेइंग द डिफरेंट रोल्स, ठीक है ना। तो अभी क्या है, जब आपको आपका रोल पता है कि मेरा रोल है कि इस वक्त मैं यहाँ पर ये करने के लिए हूँ, इस सीन में ये सब डिवाइन प्ले है, ये जो पूरी स्टोरी है, ये पूरी स्क्रिप्ट है, इसमें ये मेरा रोल है, मेरा रोल है इस वक्त इसको समझाना, ओके, ये पर्सन सही काम नहीं कर रहा, या फिर मुझे इंस्ट्रक्शन इसे अच्छे से देने हैं, इसे अच्छे से समझाना है, इट्स माई ड्यूटी टू मेक हिम लर्न कि मुझे किस तरह का सर्विस चाहिए, मुझे किस तरह का काम चाहिए। ये मेरी अवेयरनेस है कि मैं वर्बली तो मैं उससे बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन क्या है, मैं अपने अपने ओहदे में हूँ, यानी ह्यूमन बीइंग होते हुए मैं ये समझ रहा हूँ कि हाँ जी मैं इस घर का मालिक हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ तुम मेरे सर्वेंट हो और तुम्हें इस हद तक रहना है, ऐसे रहना है। तो क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर आ गए, लेकिन अंदर से आप शब्दों में उसको बताएंगे कि आपकी सर्विस गलत है, आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं, आप गलत चीज कर रहे हैं, आपको ये सही करना है, अगर आप सही से रहेंगे तो आप ये जॉब कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। आप उसको आउट कर देंगे, ये जो भी चीज है, आपको जो भी उसको अपने वर्ड्स कन्वे करने हैं, जो भी आपको अपना मैसेज कन्वे करना है। बट हेयर इज मैं अपने अंदर रियलाइजेशन में कहां पर हूं, मेरी अवेयरनेस क्या है, मेरी अवेयरनेस क्या है, बाहर में अंदर से मैं ग्रेटफुल हो रहा हूँ कि हाँ जी ये मुझे सर्विस कुछ तो मिला मुझे आज
तक उससे कुछ तो मैंने रिसीव किया, और आगे भी चलकर भी अगर मैं वो आगे भी मेरी सर्विस में रहेगा तो आगे भी रिसीव करने वाला हूँ, और प्रेजेंट में भी रिसीव कर रहा हूँ। ग्रैटिट्यूड मुझे उसका करना है। मुझे उस पर्सन के अगर कुछ कमी है और मुझे उसको समझाना पड़ रहा है, वो भी मेरी ड्यूटी है, वो भी मेरे है, लेकिन अवेयरनेस कि मैं किस रोल में रहकर बात कर रहा हूं, दिस इज द पॉइंट। यही चीज है कि हम अपनी सपोज अ पर्सन टॉकिंग विद हिज वाइफ, या कि अगर पर्सन अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, फिर सन से बात कर रहे हैं, डॉटर से बात कर रहे हैं, बट आपका रोल तो डिफरेंट डिफरेंट है, पर्सन तो वही है लेकिन रोल डिफरेंट डिफरेंट है। वही आप सर्वेंट से बात कर रहे हैं, वही आप वर्क प्लेस पे जाएंगे तो ऑफिस में अपने जो कलीग हैं, जो सेम पोजीशन पे हैं, उनसे कैसे बात कर रहे हैं, फिर आपके जो जूनियर हैं, फिर आपके जो और लोअर स्टाफ है, आपको किस मुकाम पर आप हैं वो आपको अवेयरनेस में रखना है, बस दिस इज द पॉइंट। या थैंक यू, बात समझ आ रही, थैंक यू, कंटिन्यू प्लीज। ओके ओके, जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, प्लीज कंटिन्यू। Where I was. Be kind for everyone you meet is Be kind for everyone you meet is fighting a hard battle. Philo of Alexandria, circa 20 BC to AD 50, philosopher. So every time be kind for everyone you meet is fighting a hard battle. Exactly वही जैसे आप बता रहे हैं, इट्स अ हार्ड बैटल। जब जो आपको फाइट करना ही होता है कि आपके साथ कोई गलत बिहेव कर रहा है, आपके साथ कोई सही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको ग्रैटिट्यूड पे करते हुए और काइंडनेस के साथ रहते हुए आपको अपनी बात भी समझानी है और आपको अपना रोल भी प्ले करना है। सो रियली इट्स अ हार्ड बैटल टू फाइट, बट फिर भी चूज काइंडनेस, चूज फॉरगिवनेस, चूज लव, चूज ग्रैटिट्यूड। यस। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. Yeah. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. यस। तो आपको कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो आप अपना मैजिकल डस्ट जो है उस पर पोर करते जाएं, इवन इन एक्टिविटीज, और उसके वही बिहाइंड जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी चीजें, आप उनको मैजिकल डस्ट अपना करते जाएं। जैसे कि अभी अंकल जी बात कर रहे थे, तो अगर किसी एम्प्लॉय के साथ या किसी अपने स्टाफ मेंबर के साथ हम उनको समझा भी रहे होते हैं, तो समझाते समझाते भी उनको अंदर से तो हम ग्रेटफुल है ना, कि सबसे बड़ी बात इसी बात का ग्रेटिट्यूड कि वो हमें सुन रहा है और सुनकर कुछ तो रिसीव कर रहा है, कुछ तो आ रहा है उसके अंदर, इसी बात का ही थैंक यू, और उसके ऊपर मैजिकल डस्ट पोर करते जाइए। देखिए उसके अंदर कितना अच्छा रिसीविंग पावर होगा, कि वो आपकी बात को कितने अच्छे से रिसीव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यू आर ग्रेटफुल, कि एटलीस्ट ही इज लिसनिंग। हर चीज के लिए हमें ग्रेटफुल रहना है। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. Yeah. Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person
feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day I walked out of the store indescribably happy. सो I हाँ, ऑब्वियसली एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन इक्वल रिएक्शन, ठीक है ना। तो अगर आप थैंकफुल हो रहे हैं और थैंकफुल होकर आप मैजिक डस्ट पोर कर रहे हैं, उनके ऊपर शावर कर रहे हैं और उनके लिए गुड विशेस आप अपने मन में रखे हुए हैं और वो उनकी तरफ गुड विशेस की एनर्जी भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके पास वापस आएगा। अगर आप हैप्पीनेस की एनर्जी भेज रहे हैं, हैप्पीनेस आपके पास वापस आएगी। जॉय की एनर्जी भेज रहे हैं, जॉय वापस आएगा। तो ये आपके ऊपर ही, आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके ही जो एरियाज हैं उनके अंदर मैजिक आने शुरू हो जाएंगे। या I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. एग्जैक्टली, दिस इज रियली ब्यूटीफुल थिंग। मैं सेम यही करती हूँ, मतलब मैं, मेरी खुद की पर्सनल प्रैक्टिस सेम ऐसे ही है कि एवरी टाइम, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो जिससे आपको सर्विस मिल रही है उसी को ही आपको ग्रैटिट्यूड पे करते हुए आपको मैजिकल डस्ट उसको डालनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी को भी, मतलब कि एनी टाइम अपने, मतलब वही घर पर जैसे पार्क है, थोड़े बहुत प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर आप डाल दीजिए, कोई काम कर रहे हैं उस पर डाल दीजिए। तो अपने आप चीजें किस तरीके से अच्छी होती जाए। मेरे को याद है, मेरी कोई एक, मुझे मतलब इट इट वाज अ हैवी मशीन, कोई मुझे याद आ रही है कि एक बार मैंने इसका यूज किया था उसके ऊपर, मतलब उसमें बहुत ज्यादा जैसे वो नहीं, रस्ट लग जाती है। तो मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या था। आई थिंक मेरी हमारे जो मेन गेट है ना, उसका था, वो काफी बड़ा हैंडल है, तो वो हो नहीं रहा था। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब इसको ग्रीस भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब मैंने उसके ऊपर मैजिक डस्ट उसको ऊपर डाला और विद इन 2 मिनट वो अपने आप से खुल गया, और खुल के मतलब बंद हो रहा है, सब चीज हो रहा है। तो आपकी कोई भी चीज डैमेज भी है, कोई भी चीज खराब है, मतलब इट्स लाइक अ हीलिंग एक्चुअली। ये मैं तो इसको हीलिंग के लिए यूज करती हूँ। तो आप कहीं पर भी किसी पर भी डालेंगे, एक बार मेरे अभी बेटे का, वो अगर वो होगा तो मैं उससे ये करवाऊंगी, उसको बोलूंगी कि आपको कभी अपना ये वाला मैजिक बताएगा। तो अभी उसका प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट में उसके टीचर जो थे ना, मतलब कि वो लेट पहुंचा था, तो वो यही बोलता जा रहा, मम्मी प्लीज कुछ करो कि मेरा को अंदर एंट्री मिल जाए। उसके सामने सामने उसके 10 स्टूडेंट्स को तो बाहर निकाल दिया गया, कि उनको अंदर नहीं लिया गया, और जिनको लिया गया उनके ऊपर बहुत ज्यादा उन स्ट्रिक्टनेस के साथ उस प्रोजेक्ट नहीं लिया गया उनका। उनमें से ये एक था, लेट भी पहुंचा, उसको आने दिया, फिर उसके बाद प्रॉपरली अपना प्रोजेक्ट दिखाने दिया, फिर उसने पूरा अपना उसके ऊपर स्पीच दिया, सब कुछ बताया, सब कुछ एक्सप्लेन किया, और सबने अप्रिशिएट किया। तो आकर मुझे बोलता है, आपने मम्मी क्या मैजिक किया। और मैं तब तब मैं यही बस मैंने सिर्फ यही किया था, मैजिक डस्ट डाला था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसके ऊपर बस मैजिक डस्ट डाला था। और मैं ये कि इसका काम हो रहा है, बस अच्छे से हो रहा है, आएगा, खुश होकर आएगा। तो इट्स लाइक दैट, आप कुछ भी काम कर रहे हो उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कीजिए। Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service, and look for every opportunity to you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you.
Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. यस, आप जितना दूसरों को मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करेंगे और जिन इंटेंशन से, गुड इंटेंशन से करेंगे, वो वापस आपके पास आएंगे. If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. Yeah. Magic reminder. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Okay. ठीक है, बाकी ये तो कल हम रीड करेंगे क्योंकि हमें 11th को करना है. Yeah. Magic practice number 10. Magic dust everyone. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, today sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Number 4, read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Yes, yes, yes. So, आप सबको ये क्लियर हो गई प्रैक्टिस, ये वाला सारा का सारा एक्सरसाइज. अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप बात कीजिए. नहीं? सो पल्लवी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं अभी आज किसी ने क्वेश्चन ही पूछे, हितेश जी के फादर ने जो पूछा था कि किसी की सर्विस अगर इनफ नहीं हो रही है या फिर वो नहीं सही कर रहे हैं, तो अगर मैं एक होती उनके, राइट. मुझे ऐसे नहीं मिल रहा, तो मेरे नीचे अगर कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो मैं पहले काइंडनेस से ही, अगर मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं काइंडनेस के को लेके ही जाती, अप्रोच करती हूँ उन्हें. तो मैं ऐसे करती कि पहले तो कि अच्छा ये 50% काम कर रहा है, जैसे कोई कुक है या क्लीनर है या कोई भी वर्कर है कंपनी में, तो वो अगर 50% अपनी सर्विसेज दे रहा है और हम हमारे लिए वो इनफ नहीं है, तो हम ये मैं ये कहती, ये जो 50% आप जो कर रहे हो ना, ये बहुत बहुत मेहनत से जो काम कर रहे हो ना आप, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, बहुत ही ग्रेटफुल हूँ आपकी. मैं आपको ब्लेस करती हूँ कि आपके हाथों में इतना और जोर आए कि इसको 100% हो सके, इससे 200% आप में जोर आए, इतना माइंड आपका चले, इतने क्रिएटिविटी आप में आए कि इसको और अच्छे से और इजी वे में आप कर सकें इस काम को. तो मैं आपको ब्लेस करती हूँ, और मैं फिर मैं आपको और शुक्रिया अदा करती रहूंगी. लाइक फिर तो आप मेरे माइंड में ही रहोगे 24 घंटे, फिर तो मैं आपको थैंक यू ही करती रह जाऊंगी. फिर तो आप इससे इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे. अगर मैं आपको ब्लेस करती रह गई तो फिर आप तो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, और इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे तो फिर आप अपनी अलग अलग फील्ड्स में भी अपने सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में अच्छा अच्छा करने लग जाओगे. और फिर भी अगर वो बंदा ना माने, तब भी उन्हें अप्रिसिएशन नहीं अच्छा लगा, उन्हें कहा चलो ठीक है, जो बोल रही है बोलने दो, फिर क्या, मैजिक डस्ट घुमाएंगे उनके ऊपर शेकर से, जैसे भी मैजिक डस्ट करेंगे कि इनकी अपनी लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बाकी सारे काम इजी हो जाए, ताकि इनका इनका अटेंशन यहाँ पे आ जाए और मुझे वो सर्विसेज अच्छे से मिल पाए. अगर वो भी नहीं वर्क कर रहा है
तो फिर उनको और ब्लेसिंग्स, फिर तो लिख लिख के ब्लेसिंग्स करेंगे। फिर जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं 50%, उससे मुझे क्या सुख मिल रहा है उसका ग्रेटिट्यूड करूंगी। तो ये सब लिख के, ग्रेटिट्यूड मेंटली बोल के, ये सब मैं करती लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि कई बार क्या होता है कि ये एक लॉन्ग वर्क है ना, लेकिन हूँ। आपको एकदम ही किसी को बताना है, राइट? आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपका ये काम है और इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके, लेकिन आप इतना लॉन्ग वर्क उस वक्त तो नहीं कर सकते हैं। ये करने के बाद 1 महीना लग जाए या 1 हफ्ता 10 दिन पहले आप ये काम करेंगे, उसके बाद जाकर आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे। कई बार कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको उसी वक्त आपको उसको बताना पड़ता है। आपका ड्राइवर है, वो तो ये गाड़ी तभी तो वर्क गाड़ी करेगा खराब ना करके जब आ हम गया। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तभी वर्क करता हाँ है ये। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट न्यू बिगनर्स है ना, तो न्यू बिगनर्स की बात हो रही है, तो उस टाइम पर हम अवेयरनेस रख सकते हैं कि तो हाँ जी। जहां से शुरू करेंगे, वहां से हम्म शुरू तो करें। अगर हम्म बिगिनर भी है तो यहाँ से शुरू तो करें। यस। शुरुआत तो कहीं से तो होगी। और फिजिकली हम्म तो बताना तो पड़ेगा कि आपका आपका काम ये है यस। और आप थोड़ा लेस कर रहे हैं। मैं चाहता हम्म हूँ कि आप ज्यादा करें, तब भी अगर उनको हम्म अच्छा नहीं लग रहा तो बी काइंड, क्योंकि उनकी लाइफ में कितनी चीजें हो सकती है, जैसे कि हमने बुक में पढ़ा कि किस हम्म किस दौर से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है बाकी किसी एस्पेक्ट में। तो क्या, हम्म तो क्या ही हम्म बी काइंड। हम डांट तो नहीं सकते ना कि नहीं हमें इनफ नहीं मिल रहा। बी काइंड हम्म एंड बी ग्रेटफुल कि जितना मिल रहा है हम्म उसका उसका शुक्रिया। एक एक हम्म इंसान तो मिला हुआ है कम से कम हमें ये काम करने के लिए, 50% हम्म। काम तो कर रहे हैं, इतना तो करें, उसके बाद अपने आप मैजिक हो एंड जाएगा। सपोज किसी की लॉन्ग प्रैक्टिस है कि वो काइंडनेस को उसने प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है ना, तो अभी एकदम आदत ही इसी चीज की है, क्योंकि अगर आप काफी अच्छी पावरफुल अपनी पोजीशन पर हैं तो आप, आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारा स्टाफ है, बहुत सारे लोग हैं। अब उस हालात में अगर किसी ने कुछ खराब किया तो आपकी शुरू से आदत है कि आपको हमेशा उनको करेक्ट करना होता है। आपका काम ही है कि आपको उनको करेक्ट करना है, आपको उनको सुपरवाइज करना है, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब पॉइंट है कि अब इनकी लॉन्ग प्रैक्टिस ही इंस्ट्रक्शंस देने की बनी हुई है। तो जैसे ही अगर कोई काम खराब हो गया, सपोज आपका ड्राइवर ही है, अपने गाड़ी खराब करके आ गया, कहीं पर स्क्रैच लगा कर आ गया, कहीं ठोक कर आ गया, तो आपको क्या, आप क्या बोलोगे उसको? आते सार ये बोलोगे ध्यान से चलाओ, ध्यान चूज से करो। वर्ड्स वाइजली, चूज हम्म वर्ड्स वाइजली। यस, वो दिस हम इज अ पे थिंग। अटैक करते हाँ। हैं, वापस नेगेटिव बोलोगे, अरे क्या करके आ गया, ऐसे टोन यस में बोलोगे, वो यस वापस आएगा, वो यस वापस आएगा यस। हम पे। तो ये पॉइंट है, स्टार्टिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, चूज अवेयरनेस कि हमें कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि पैटर्न हमारा ऑलरेडी बना हुआ है और अभी इतना प्रैक्टिस नहीं है कि हम बैठ बैठ कर एक एक पर्सन को ऊपर हम काम करें, बैठ बैठ कर इतना सारा ग्रैटिट्यूड करें। ये बहुत, मतलब हमने जैसे अपनी लाइफ में आज इतने साल, 20 ईयर्स के बाद भी जाकर हम आज तक अपनी चीजें हील कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और अपने आप को अभी भी ठीक कर रहे हैं। मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि हम अच्छे हो गए, नहीं, हम वी आर इन द जर्नी, मतलब इम्प्रूवमेंट, डेली हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो लेकिन जो इस स्टेट पर है उसको वो सबसे पहले चूज करेगा कि राइट नाउ मुझे अपने वर्ड्स कैसे रखने हैं, और अपने वर्ड्स, और वही एंगर का भी ये तो इशू है ना, क्योंकि लॉन्ग टाइम से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो आपको कैसे करना? अवेयरनेस, सिर्फ अवेयरनेस ही है ऐसी चीज जो बार बार आप अपने आप को अवेयर कर पाएंगे कि मैं कहाँ पर, मुझे क्या से बोलना है, कैसे करना है, मैं चूज करूं बार बार। वही मैंने एफर्मेशन बना लीजिए, चूज काइंडनेस। I have come here to choose kindness in each and every situation. I have come here to choose gratitude, to choose forgiveness, choose love. तो फिर आप बार बार आज फिर एनालाइज कीजिए, मैंने आज कहाँ कहाँ पे किस किस सिचुएशन में लव को चूज किया, जहां पर कुछ गलत हो रहा था फिर भी मैंने लव को चूज किया। अपने आप को ग्रैटिट्यूड, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि देखो आज मैं कर पाया। ये ही करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा अपने विकार, अपनी जितने पैटर्न्स हैं उनको हील करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए कोई और नहीं आएगा, हम ही हैं। हमें ही अपनी ही सेल्फ काउंसलिंग करनी होगी, हमें ही अपने ही सेल्फ को देखना पड़ेगा कि मैं अंदर कैसा हूँ और बाहर कैसा हूँ, मेरा मेरा बाहर क्या आवरण है और अंदर क्या आवरण है, ये करना पड़ेगा। और पल्लवी ने जैसे बताया, डेफिनेटली जो हमने भी पहले डिस्कस किया, जो रूपाली के साथ भी डिस्कस कर रहे थे, चीज हो गई, सिचुएशन हो गई, वो ऑन द मोमेंट हो गई, लेकिन आप उसको लेट गो नहीं कीजिए, आप उसको पकड़िए। जैसे पल्लवी ने पैटर्न बताया कि पूरा पकड़ो, फिर उसका पूरा एनालाइज करो, फिर आपको एक एक बंदे के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी हीलिंग पर काम करना है। वो आपके साथ जो चीज हुई उसका रूट कॉज निकालना है, उसे हील करना है बाय बाय डूइंग ग्रेट ग्रैटिट्यूड एंड बीइंग ग्रेटफुल ईच एंड एवरी टाइम। और ये एक्सरसाइज कर करके आपको अपने पैटर्न
हील करने हैं, फिर दोबारा सिचुएशन ऐसी आएगी, फिर देखो कि क्या मैं अगर मैं 5 मिनट में ट्रिगर हुआ था तो क्या मैं 10 मिनट में हो रहा हूँ या 10 घंटे में हो रहा हूँ, या मेरे को अब ट्रिगर ही नहीं हो रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, क्या मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ। ये जो पल्लवी ने प्रैक्टिस बोली, प्रैक्टिस कर करके आएगा ये, दिस इज द थिंग आई थिंक सो, है ना। तो कोई और ऐड करना चाहता है कुछ? कल अपना मैजिक डस्ट ना सिर्फ उन पे नहीं जिन्होंने हमें सर्विसेज दी है, वो ऐसे ही सब पे फ्री फंड में बांटते रहना, जितना बांटोगे उतना मिलेगा, वापिस उतना आएगा। अच्छा है, हाँ, यस यस यस, हाँ, तो हम तो कोई हमेशा से कोई ऐसे करते हैं, कोई यस अगर रास्ते में कोई लड़ता हुआ दिखे, कोई कपल लड़ता हुआ दिखे, उसको मैजिक डस्ट डाल के बोलो, जाओ बेटे हनीमून पे जाओ, जाओ वेकेशन पे जाओ, तुम्हें इतने पैसे मिले, तुम्हें इतनी छुट्टी मिले काम से, कि जाओ वहां जाओ। किसी गरीब को यस देखो, उसको बोलो भैया तुम्हारे ब्लेस करते हैं, तुम्हारे घर में कूलर लग जाए, तुम्हारे घर में एसी लग जाए। यस ऐसे यस करके यस मैजिक यस, डस्ट डालते जाओ, जहां जहां हाँ। जाते जाओगे वहां वहां मैजिक डस्ट डालते जाओ। और जिनके साथ भी रिसेंटली मतलब ये प्रैक्टिसेस करते हुए भी, जो अभी आज रूपाली के साथ हम डिस्कस करते कि अगर ये प्रैक्टिसेस करते हुए भी कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रही हैं जहाँ पे आपके ईगो क्लैश हो रहे हैं, आप वही वही आपके जो आपके जो वो बोलते हैं पोजीशंस क्लैश हो रही हैं, कि देखो मैं तो ये हूँ, तुम ऐसे हो, तुम्हें वैसे करना चाहिए, वो कहेगा तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वट एवर, ये क्लैशेस जो हो रहे हैं ना, ये होंगे, और ये होने का मतलब ये है कि आप रेज कर रहे हो, आपके वाइब्रेशन में जो फिट नहीं हो रहा वो जाने को छटपटा रहा है कि मुझे छोड़ दो, और वो आपसे फाइट करने आ जाएगा या कुछ भी करने आ जाएगा। अब आपको अवेयर रहना है, क्योंकि अभी आपकी लॉन्ग प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको अवेयर रहना है मुझे कैसे डील करना है। मैं सही बता रही हूँ, चीजें आती हैं, चीजें होती हैं। यस पल्लवी, यू आर स्माइलिंग, यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं, मैं सबको मैजिक डस्ट डाल रही हूँ कि सब ओके मैंगो शेक पी लो। यस यस यस, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना जी। जी, आंटी कुछ कह रहे हैं, आंटी आंटी कुछ कह रहे हैं, म्यूट पर हैं। म्यूट म्यूट पे है। म्यूट म्यूट पर हो आप। किसी और को कुछ कहना पहले कह सकते हैं, मेरी मदद को कुछ बाद में मैं थैंक यू आंटी, आपसे इसलिए बोल रही हूँ कि आज मैंने अपने भाई से फोन पे बात की, जो हॉस्पिटल से आ गया है। जी तो मैंने सोचा था कि आज वापसी में मैं उसको मिल के आऊंगी। तो जी। उसने मुझे बोला कि मुझे प्यास लग रही है, जो 2-3 उसने जो भी प्रॉब्लम हुई। तो जहां पे हम बैठी थी वहां मैंने ऑर्डर करके सामान ले लिया और वापसी में उसको दे दिया, हम्म एंड ही वाज सो हैप्पी, हम्म एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैंने ऐसे ही पूछा, और हम्म। भगवान की कृपा से मैं दे सकी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कमिंग बैक। वाह 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 सो वाह। दैट्स ऑल। आपका तो वो थैंक यू पेड वाला तो आपका अच्छे से आज हो गया। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस यस, संध्या जी आप कुछ कह रहे थे। बस मैं यही कह रही थी कि अंदर जब उसी इंट्यूशन के बारे में बात की कि भाई मन नहीं करता बात करने का, जैसे अपनी वो वाइब्रेशंस अपने आप आए थे कि नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही है इस हम्म पर्सन से। तो अब हम्म। यही है कि मैजिक डस्ट डालूंगी मैं भी। हाँ, मैजिक डस्ट डालीजिए, और वापस से 7th चैप्टर है ना, नेगेटिव वे टू, कैसे क्या था, नेगेटिविटी, वे आउट ऑफ नेगेटिविटी क्या था, हाँ, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, है ना। वो 7th चैप्टर जो था हमारा था, आप वो वाला चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। जब भी नेगेटिव फील हो ना, जब आपको लगे कि सामने वाले से मुझे कोई परेशानी आ रही है, सबसे पहले तो यही वाला चैप्टर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। ये चैप्टर करो, और फिर उससे ना आपको पहले तो पॉजिटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये अगर मेरी लाइफ में इंसिडेंट हुआ है, ये पर्सन मेरे लिए बुरा सोच रहा है, तो मेरे लिए अच्छा क्या हो रहा है, फिर आपका ध्यान अच्छी तरह चला जाएगा, अच्छी तरह चला जाएगा, तो वहां पे ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो, वहां ग्रेटिट्यूड शुरू करोगे, वहां मैजिक डस्ट डालनी शुरू कर दो, सिंपल, बस मैंने कुछ ये नहीं। आज ही किसी को बताया था, उनका भी यही था कि जब वो मनी के लिए वो कर रहे थे, हमारे ही कोई है ग्रुप में से, उनका फोन आया था स्पेशली ये पूछने के लिए कि ग्रुप जब वो मनी के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो वो चाइल्डहुड मेमोरीज में जा रहे हैं कि पापा ने ये लेके दिया या वो लेके दिया। फिर भी उनको नेगेटिविटी आ रही है कि उस इंसान ने बाकी ये सब गलत भी किया, मतलब हम्म दिल से नहीं किया, या फिर हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के किया, ड्यूटी ड्यूटी समझ के किया, ऐसे वो भी चीज आ रही है, लेकिन वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आपको आपको किसी के लिए आ रहा है कि कोई नेगेटिविटी तो आपके लिए लेके बैठे हुए हैं, आप पहले तो उनकी
पूरा वही है कि इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ये चीज पे फोकस नहीं करेंगे कि वो क्या नेगेटिव सोच रहे हैं हमारे बारे में या क्या कर रहे हैं हमारे साथ नेगेटिव, कि हम सारा कुछ पॉजिटिव सोचेंगे उनके बारे में, वो भी नहीं है। तो किसी के साथ तो पॉजिटिव है ना, वो अपनी फैमिली में किसी के साथ तो है। अगर वो इतना ही बुरा इंसान है, क्रिमिनल है, जेल में है, तब भी तो उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ही थैंक यू। उसका वो कम से कम अर्थ पे है, यहाँ पे है, ह्यूमैनिटी के लिए है यहाँ पे, यूनिवर्स ने कुछ तो, कोई तो सोल पर्पस के लिए भेजा है। तो कुछ हमारे तो पास अच्छा काम फ्री कर टाइम ही रहे तो होंगे वो। कुछ तो काम किए उन्होंने, कोई बच्चे पैदा किए, नहीं भी किए, किसी का बच्चा बन के आए वो उनके जीवन में खुशियां लेके आए थे। तो कोई हर यहाँ पे कोई रीजन ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान को रीजन ना मिले ग्रेटफुल होने का किसी यस। के लिए, हम्म। किसी सिचुएशन को लेके, किसी इंसान को लेके। यस। ठीक है ना। हम्म। थैंक यस। चलिए, ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। और कल फिर हम अपना चैप्टर 11 पढ़ेंगे। इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कीजिएगा, ये बहुत मजेदार है। और आपको बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस होंगे। ये मेरे खुद की मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है, मैं बता रही हूँ। मतलब मैं हमेशा एवरी टाइम आई यूज दिस। मतलब मैं कुछ भी, मैं एंजल हीलिंग करूँ, मैं सिद्धा हीलिंग करूँ, मैं जो मर्जी कुछ भी करती हूँ, मतलब एनी प्रैक्टिस आई डू। इवन मैं नॉर्मल पाठ जाप कुछ भी कर रही हूँ ना, मेरे हाथों से ये मैजिक डस्ट स्प्रिंकल होता रहता है। इवन मेरा फूड बना रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, किचन में कुछ कर रही हूँ, तो ऐसा होता रहता है। और बस यही चीज है, प्रैक्टिस करते रहते हैं, सब चीज बढ़िया चलता रहता है। थोड़ा सा हम अपना ट्रैक चेंज हुआ नहीं, बस वहीं पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। फिर रिमाइंडर आता है यूनिवर्स से कि आओ, वापस आओ। वापस अपना वर्क करो, कि तुम इसी में ही माहिर हो और यही इसी के लिए बने हो, यही काम करो तुम। तो ऐसा करके है। तो ये सबके साथ है, मुझे लगता है मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ है। हम सबकी जर्नी है, बार 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 हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर दोबारा हमें लाया जाता है कि नहीं, यू हैव टू वर्क दिस। है ना। यस, यस, यस। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का थैंक सेशन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया आज। थैंक यू, थैक यू, थैंक यू। जी, यू। प्रणाम। प्रणाम, थैंक यू। नमः शिवाय। थैंक यू। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। यस।